बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं या फिर हम अकेले होते हैं या फिर हमारा दिमाग जो है सोने वाला होता है, मतलब जब हम बिस्तरे में सोते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हमें चलते फिरते गंदे ख्याल आते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोमिन को भी ऐसे ख्याल आते हैं, या फिर जिसको ऐसे ख्याल आए क्या वो मोमिन हो सकता है या नहीं। उसके अलावा दोस्तों, आपने ये नोट किया होगा या फिर आपको मालूम होगा कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब एक नमाजी नमाज़ पढ़ता है तो उस वक्त उसके दिमाग में जो है ये ख्याल आते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं कि उसका दिमाग जो है वो नमाज में नहीं होता, बल्कि उसका दिमाग कहीं और चला जाता है। इसकी क्या वजह है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और कैसे जो है इनसे जान छुड़ानी है ऐसे गंदे गंदे वसवसों से। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस्लामिक लाइफ स्टेटस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मज़ीद इस्लामिक वीडियो आप तक पहुँचेंगे। उसके अलावा दोस्तों, आपने साथ में बेल को ज़रूर दबा देना है ताकि आप लोगों तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या मोमिन के दिमाग में भी वसवसे आते हैं। तो इसका जवाब है कि हाँ, वसवसे आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि इंसान का जो है शैतान खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, जो कि इंसान को कभी भी किसी वक्त घेरे में ले सकते हैं। जब तक इंसान जो है अपनी औकात में है, मतलब ये सोचते रहता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी नहीं करूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा या इसके अलावा किसी के साथ गलत काम नहीं करूँगा, तब तक जो है शैतान जो है उसको अपने कवर में नहीं ले सकता। क्योंकि दोस्तों, शैतान का काम है एक वसवसा देना, उसको इस तरफ राग़िब करना। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपको गंदे ख्याल क्यों आते हैं? इसका जवाब यह है कि जब इंसान सो रहा होता है तो उस वक्त दिमाग जो है सारे कामों से फारिग होता है, तो उस वक्त शैतान जो है हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये भी सोचा है कि जब अज़ान हो रही होती है, अज़ान के बाद इंसान चाहता है कि वो नमाज़ पढ़ने जाए, तो नमाज़ पढ़ने नहीं जाता, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये भी एक शैतान का वसवसा होता है कि शैतान जो है उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल डाल देता है कि वो कहीं ना कहीं मसरूफ़ हो जाए, वो नमाज़ पढ़ने के लिए ना जाए। क्योंकि दोस्तों, शैतान जो है इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। उसने ये वादा किया हुआ है कि मैं आपके बंदों को जो है गुमराह करूँगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि हमें वसवसे क्यों आते हैं और इसका क्या इलाज है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखें कि वसवसे तो ज़रूर आएंगे, लेकिन इसका इलाज ये है कि वसवसे आना ये कोई ख़राबी नहीं है। वसवसे आते रहते हैं क्योंकि शैतान जो है इंसान पर बार बार हमला करता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो गुमराह हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वसवसे को टाल देते हैं। इसलिए दोस्तों, जब हमें भी वसवसे आए तो और दिमाग में इस्तग़फ़ार या फिर इस तरह की तस्बीह करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपने ये सोचा कि नमाज में वसवसे क्यों आते हैं? क्योंकि उस वक्त तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इंसान खड़ा होता है। तो दोस्तों, एक बात याद रखें, कुछ लोगों का ये भी इतराज़ है कि नमाज में अगर कोई ऐसा ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। कुछ लोग तो यूँ कहते हैं कि नमाज में अगर कोई भी ख्याल आए तो नमाज नहीं होती। नमाज जो है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इंसान खड़ा होता है, तो दिमाग उसका कहीं और चला जाए तो इससे नमाज टूट जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है कि नमाज में ख्याल आ जाए और नमाज में ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती, और ना ही नमाज में कोई खलल होता है। दोस्तों, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करने के बाद साथ में कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में घंटे को दबा दें। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।